नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर हमारा जो सेशन चल रहा था उसी को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बीए प्रथम वर्ष दोस्तों, कुछ दोस्तों की कमेंट आती है मेरे पास कि सर हमारा प्राचीन इतिहास सेकंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में पढ़ने। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जिसको थर्ड ईयर में प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे दोस्तों को मेरा कहना है कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज या परेशान ना हो कि सर आप फर्स्ट ईयर का इतिहास पढ़ा रहे हैं तो सेकेंड ईयर में हम कैसे पढ़े। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। प्राचीन इतिहास ही रहेगा। जो आप अगर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब भी आपको प्राचीन इतिहास यही पढ़ना है, और बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तब भी यही पढ़ना है, सेकेंड ईयर में तब पढ़ेंगे तब भी यही, और थर्ड ईयर में तो तब भी यही। डोंट वरी, कंसेप्ट वही रहेंगे, टॉपिक सेम रहेगा। कोई अगर आप मान ले बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में पढ़ा रही है, तो दोस्तों प्राचीन इतिहास बदलने वाला नहीं है। सेम कंसेप्ट होते हैं, सेम टॉपिक होता है। डोंट वरी, बिल्कुल निश्चित रूप से आप फॉलो कर सकते हैं। चाहे आपका बीए में हो चाहे एमए के अंदर, जहां पर भी आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट आपके अंदर नहीं होना चाहिए, सभी के लिए है ये। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। लास्ट सेशन में हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर अध्ययन किया था। मैं आपको स्टेप बाय तौर पे बता दूं दोस्तों, ये चूंकि हम बीए के सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, इस कारण से हम सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में भी हमने सिर्फ सिद्धांतों की बात की थी, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी हम कुछ सिद्धांतों की ही बात करेंगे। क्लियर है। लेक्चर नंबर 21 होने जा रहा है दोस्तों। इस लेक्चर में आगे बढ़े इससे पहले बता दूं आप लोगों को, अगर कोई भी दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे साथ में प्रज्ञान हिंदी जीके नए यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर सकता है। निशुल्क रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वहां पर शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी कुछ ही लेक्चर डले हुए दोस्तों, संविधान से हमने वहां क्लासेस स्टार्ट की है। बहुत जल्दी उसको कंटिन्यू कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी उसे कंप्लीट भी कर लेंगे। क्लियर है। एक एक सब्जेक्ट, एक या दो सब्जेक्ट को हम एक साथ उठाएंगे, जिसको कंप्लीट करने के बाद ही फिर दूसरे सब्जेक्ट पर मूव करेंगे, जिससे कि अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो अभी भी अगर आप आगे चलकर यूपीएससी पीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ज्यादा बर्डन नहीं रहेगा। एक या दो क्लास पर डे होने वाली है। एक क्लास तो पर डे कंटिन्यूसली मिलेगी आपको, तो एक क्लास पर डे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। और आपको पता भी चलेगा बीए कंप्लीट होगा तब तक आपका जो है काफी सारा जो पार्ट होगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। और इन्हीं सभी सुविधाओं के साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रज्ञान का टेलीग्राम अलग है, प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से ही, और लोधा जी क्लासेस बीए के लिए टेलीग्राम चैनल अलग है, लोधा जी क्लासेस नाम से। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं अभी यूनिट थर्ड चल रहा है हमारा। यूनिट थर्ड के अंदर भी हम दोस्तों अभी बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर चुके थे, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को कंप्लीट कर चुके थे। क्योंकि अभी हम जो है उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलनों पर चर्चा कर रहे थे। जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलनों का उदय। तो नए धार्मिक आंदोलन की यहाँ बात की जा रही है। धार्मिक आंदोलन अर्थात कुछ धार्मिक परंपराओं का उदय हुआ। कुछ धार्मिक जो रीति रिवाज है या धार्मिक परंपरा है उनका जब उदय होता है दोस्तों, तो एक विशेष धारणा के साथ होता है। और इस प्रकार की धारणा को किसने जन्म दिया? एक बौद्ध धर्म ने और एक जैन धर्म ने। अब इस भ्रांति में आप बिल्कुल भी नहीं रहे कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति तो जी हाँ इस समय हुई थी, परंतु जैन धर्म की उत्पत्ति इस समय नहीं हुई थी। जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है दोस्तों, बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। बस ये कि यहाँ पर महावीर स्वामी ने इसमें कुछ नए और संशोधन करके और इसे और ज्यादा जो है प्रचलित करने का कार्य किया था, इसका ज्यादा प्रसार बढ़ाया था इन्होंने। ठीक है ना। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ इसको जोड़कर पढ़ा जाता है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों वैसे बात करने का तो बहुत कुछ है इस लेक्चर के अंदर। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की उत्पत्ति की दोस्तों अगर बात करें तो उत्पत्ति से लेकर के पूरे 24 तीर्थकरों को हमें पढ़ना होगा। अब 24 तीर्थकर, तीर्थकर जैसे प्रकार से कि एक इस्लाम धर्म में पैगंबर होते हैं, है ना। हिंदू धर्म में जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान होते हैं जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं। उसी प्रकार से जैन धर्म में दोस्तों उनको तीर्थकर बोला जाता है, जिनकी जो है यहाँ पर आराधना की जाती है। ठीक है। तो जैन धर्म में जो तीर्थकर रहे हैं, ऐसे 24 तीर्थकर, 24वें तीर्थकर जो रहे हैं वो महावीर स्वामी रहे हैं, है ना, जिन्होंने जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया।
क्लियर है। और जो सिद्धांत हम आज पढ़ने वाले हैं उन सिद्धांतों में भी महावीर स्वामी का विशेष योगदान रहा। अब अगर इस धर्म की अगर हम डिटेल में चर्चा करने जाएंगे तो सबसे पहले हम महावीर स्वामी का जीवन परिचय को पढ़ेंगे, उसके बाद में उन्होंने क्या योगदान दिए हैं उसकी बात करेंगे, उसके बाद में जैन धर्म का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी बात करेंगे, किन किन राजाओं ने कौन कौन सी सल्तनत ने जैन धर्म को सपोर्ट किया। मतलब बहुत सारे पक्ष हैं इसके पढ़ने की, लेकिन हमें दोस्तों उस डिटेल में न जाते हुए हमें अपने सिलेबस को फोकस करते हुए सिद्धांतों का सिद्धांत हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, इसलिए सिर्फ हम सिद्धांतों की बात करेंगे। अब सिद्धांत क्या है, बहुत सारे दोस्तों से रटने का काम करते हैं कि वह सिद्धांत है, रट लिया, समझने से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों समझ भी लीजिए इसको, सिद्धांत का मतलब कुछ और ना हो करके, बल्कि ये जो धर्म आपको सामने दिख रहा है जैन धर्म, जैन धर्म के अंदर ऐसे कौन कौन से नियम बताए गए थे समाज के लिए जिनका पालन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और ऐसे नियमों का पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। निर्वाण जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष बोला गया है, उसी को जैन धर्म में क्या बोला गया है दोस्तों, निर्वाण बोला गया है। ठीक है, तो निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो ये सिद्धांत बताए गए हैं जैन धर्म के अंदर, अगर व्यक्ति चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कितना ही पापी या कितना भी दुष्कर्मी व्यक्ति हो, अगर इन सिद्धांतों का पालन करता है तो वो व्यक्ति भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। अब वो ऐसे कौन कौन से सिद्धांत है दोस्तों, उन्हीं सिद्धांतों पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है। इस प्रकार के हम 13 सिद्धांतों की बात करेंगे। जैन धर्म ने समाज को कितने सिद्धांत दिए हैं, तो 13 विशेष सिद्धांत दिए हैं, और 13 ही सिद्धांतों का पालन करने का आग्रह किया गया है। ठीक है, इन 13 ही सिद्धांतों को एक एक करके दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इस पेज पर अर्थात इस स्लाइड पर हम यहाँ पर अभी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि सीधा मूव करेंगे अंदर। ठीक है ना, एक मिनट दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनको समझने का। सेपरेटली इनको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, सेपरेटली समझना है। देखिए रटने की, देखिए आप यहाँ पर इनको शब्दों को समझ, शब्दों को देखिए, कहीं पर आसान है तो कहीं पर इतने डिफिकल्ट कि आप इनको रट भी नहीं पाएंगे, और रट लेंगे तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं अगर इन सभी शब्दों को, अगर 13 ही सिद्धांतों की जो टर्म आपको दिख रही है सामने, इन शब्दावलियों को अगर आपने अंदर जाकर बहुत अच्छे से समझ लिया तो कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो आइए समझने पे ही फोकस करते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे अनिश्वरवादिता की। क्या मतलब होता है अनिश्वरवादिता का, अर्थात ये कि जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जिस प्रकार से वैदिक धर्म में अर्थात हिंदू धर्म में जिस प्रकार से कहा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है, तो जैन धर्म में इस बात को जो है नकार दिया गया है। ईश्वर की प्रधानता को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। सिंपल से सिंपल शब्दों में देखें तो जैन धर्म में ईश्वर की प्रधानता को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि के रचयिता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। महावीर स्वामी का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में अनेक शक्तियां गुप्त रूप से निहित होती है, यदि व्यक्ति उनका पूरी तरह विकास कर ले तथा आत्मा को शुद्धि कर ले, आत्मा की शुद्धि कर ले, तो स्वयं परमात्मा बन सकता है। दोस्तों भले ही जैन धर्म में इस बात को नकार दिया गया है, ईश्वर की प्रधानता को नकार दिया गया है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं घूम फिर करके दोस्तों ये बात वहीं आ जाती है कि इनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होते हैं, अगर अपने सद्गुणों का पूरा प्रयोग करने व्यक्ति लग जाए तो वो व्यक्ति भी ईश्वर बन सकता है, भगवान बन सकता है। और वैदिक धर्म में क्या हुआ दोस्तों, राम आए, कृष्ण आए, जितने भी अवतार हुए हैं वो सब जितने भी अवतार मानव के रूप में हुए हैं, उन्होंने दोस्तों कभी भी स्वीकार नहीं किया कि मैं ईश्वर हूं, बल्कि उनके अच्छे कर्मों के कारण उन्होंने अपने सभी गुणों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया, सही मार्ग के लिए इस्तेमाल किया, और इसी कारण से उनके कर्मों के कारण ही हम उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। यही बात तो जैन धर्म में कही गई है। जैन धर्म में क्या, यही तो कहा गया है, यही तो समझा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने आंतरिक गुणों की पहचान करके पूरी तरह से उनका पालन करना प्रारंभ कर दे तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान बन सकता है।
क्लियर हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो आत्मवादिता, आत्मवादिता या अनेकात्मवादिता, इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, कि इसमें इसमें जो है जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। किसमें? जैन धर्म में, है ना, आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। महावीर स्वामी के अनुसार आत्मा की कोई आकृति नहीं होती, लेकिन प्रकाश के समान अस्तित्व रखती है और सुख दुख का अनुभव करती है। तो सिंपल शब्दों में याद रखेंगे आप लोग, जैन धर्म में आत्मा को स्वीकार किया गया है, आत्मा की स्वीकृति दी गई है। क्लियर है ना। चलिए, और इसी को कहा गया आत्मवादिता। आत्मवादिता क्यों? क्यों आत्मा में विश्वास है यहाँ पर। क्लियर है। चलिए, अच्छा इस प्रकार से क्यों आत्मा में विश्वास है, सिर्फ इससे याद क्यों? क्योंकि इससे पहले हम वैदिक धर्म पढ़ चुके हैं भाई, वैदिक धर्म पढ़ चुके हैं। वैदिक धर्म की सभी टर्मों को हमने ऋग्वेद से लेकर सभी, लगभग सभी जितने भी शास्त्र है, जितने भी जो भी हमारे पुराण है, तो उन सब में कहीं ना कहीं आत्मा को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है। धर्म में ईश्वर को प्रधानता दी गई है। हमारे धार्मिक परंपराओं के अंतर्गत जिन जिन चीजों को प्राथमिकता दी गई है, तो उन्हीं को यहाँ पर कंपेयर करते हुए हम अन्य धर्मों के साथ उनको पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि ये सब चीजें हमें याद होती चलेगी। ठीक है, जहां पर आपने बौद्ध धर्म में देखा था कि वहां पर आत्मा के कंसेप्ट को स्वीकार नहीं किया गया था, परंतु यहाँ पर किया जा रहा है ना। तो इन सब चीजों से आपको पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा, याद रह जाएगा दिमाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट पर बात करेंगे भाई, क्या हुआ, आगे बढ़ना यार। चलिए शुरू करते हैं। पता नहीं क्यों आज ये भी अपनी फिरकी ले रहा है। कोई बात नहीं, चलिए डायरेक्टली पेज ओपन हो रहा है, चलेगा, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सिद्धांत है दोस्तों निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब क्या हुआ, अब शब्द से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है, कुछ कंसेप्ट आपका शब्द से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। निवृत्ति मार्ग, जैन धर्म के अनुसार संसार के दुखों से संसार जो है दुखों से परिपूर्ण है। मतलब ये कि संसार में दुख ही दुख है। ठीक है, जैन धर्म का जो उद्देश्य है वो दुखों से निवृत्ति प्राप्त करना है। कैसे? दुखों से निवृत्ति, दुखों से छुटकारा पाना है। जैन धर्म दुखों का वास्तविक कारण तृष्णा को मानता है, और तृष्णा प्रवृत्ति मार्ग पर चलने से उत्पन्न होती है। किस पर? प्रवृत्ति मार्ग पर चलने से उत्पन्न होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके और निवृत्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। इन मार्गों में आप कंफ्यूज मत हो जाइए, इन मार्गों में आप मत भटक जाइए। जैन धर्म, सिंपल शब्दों में अगर समझे इसको, तो जैन धर्म के अनुसार पूरे संसार में दुखों के अलावा कुछ भी नहीं है। और दुख कहां से आते हैं? प्रवृत्ति मार्ग की वजह से आते हैं। प्रवृत्ति मार्ग कैसे? फिर प्रवृत्ति मार्ग पर, जब प्रवृत्ति मार्ग मतलब किसी चीज की इच्छा रखना, आकांक्षा रखना, है ना। जब हम अपने जो भी ग्रस्त आश्रम है, ये सांसारिक जीवन में भौतिक वस्तुओं की आकांक्षा रखते हैं, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता को महसूस करते हैं, तो उस दौरान हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा बढ़ती चली जाती है। और इसी मार्ग को हमने क्या कहा? प्रवृत्ति मार्ग कहा। ठीक है, और लेकिन इन सब भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुख से अगर हम छुटकारा पा लें, तो उसको हम कहेंगे निवृत्ति। छुटकारा तो अपनी लैंग्वेज में हो गया भाई, लेकिन वहां थोड़ी ना छुटकारा लिखेंगे। अगर हम इसको प्रोफेशनल अगर लैंग्वेज में बोलेंगे तो निवृत्ति बोलेंगे। प्रोफेशनल लैंग्वेज मतलब अभी जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म की भाषा शैली के अनुसार। ठीक है ना। तो निवृत्ति, तो क्या कहने का अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रवृत्ति मार्ग से आकर के निवृत्ति मार्ग को अपना लेना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति निवृत्त हो जाएगा, संसार के सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। क्लियर है। चलिए, शायद साउंड की कुछ प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कर्म प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास। क्या है? कर्म प्रधानता एवं पुनर्जन्म में विश्वास। तो यहाँ पर अब इसमें ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। जैन धर्म में दोस्तों कर्म को
प्रधान माना गया है। जैन धर्म के अंदर कर्म को प्रधान माना गया। यहाँ पर एक देखो मिसप्रिंट हो रहा है, ये धर्म लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश के लेटर हिंदी में टाइप हो गए हैं, है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पेन चला देता हूँ इस पर एक बार, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये धर्म है यहाँ पर जैन धर्म। जैन धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है जैन धर्म में, और जैन धर्म के अनुसार कर्म का पुनर्जन्म के साथ सीधा संबंध होता है। कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म होता है। तो जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त करके ही जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। दोस्तों वैदिक धर्म के समान ही यहाँ पर जो है कर्म को कर्म प्रधान माना गया है, कर्म प्रधान माना गया है, और पुनर्जन्म में भी विश्वास किया जा रहा है। कर्म प्रधान माना क्यों गया है कि इनका कहना है जैन धर्म के अनुसार अगर इस जन्म में अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो अगला जन्म आपका अच्छा होगा, और अगर इस जन्म में आप निर्वाण प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तो आपका जो है जन्म और मरण का जो ये चक्र है, इस चक्र से ही छुटकारा प्राप्त कर लोगे, अर्थात आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्म को प्रधान मानते हुए पुनर्जन्म में विश्वास किया जा रहा है। नेक्स्ट है निर्वाण। निर्वाण निर्वाण अर्थात मोक्ष, सिंपल शब्दों में मोक्ष, और जो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। जैसे कर्म होंगे वैसे आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है त्रिरत्न। त्रिरत्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट। जैन धर्म के अंतर्गत अगर हम चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे बीए में पढ़े, चाहे 10th क्लास में ही क्यों हमने जैन धर्म को ना पढ़े, चाहे 12th में पढ़े, कहीं पर भी पढ़ेंगे तो जैन धर्म की ये त्रिरत्न जरूर जो है हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है। क्यों, कारण क्या है कि ये दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माने गए हैं जैन धर्म के, सबसे महत्वपूर्ण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब होता है, सम्यक दर्शन का मतलब होता है ज्ञान के प्रति श्रद्धा। ज्ञान के प्रति श्रद्धा मतलब जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है, मतलब कि आप जो है जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, किसी के भी प्रति सोच करके वो सोच जो आपके अंदर है, जो आपके पास डाटा है ना, वो ओरिजिनल होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर के आपने फट से कोई भी निर्णय ले लिया किसी को लेकर, ऐसा ना हो करके, बल्कि आप पूरी 100% श्योर होना चाहिए उस बात को लेकर के, अर्थात कि जिसका आप निरीक्षण कर रहे हो, जिसके बारे में आप तर्क प्रस्तुत कर रहे हो, उसका आपके अंदर संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, आप वास्तविक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसी को हम यहां बोलेंगे सम्यक दर्शन। तो कुछ लोगों में ये जो होता है दोस्तों, ये स्वभाव से होता है, लेकिन कुछ लोगों में स्वभाव से नहीं होता है, वो इसे अभ्यास करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सम्यक दर्शन। नेक्स्ट है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान में जीव और अजीव के मूल तत्वों का ज्ञान प्राप्त होना। क्या कहा है यहाँ पर, सम्यक ज्ञान में जीव और अजीव के मूल तत्वों का ज्ञान होना। सम्यक ज्ञान असंदिग्ध दोष रहित होता है। मतलब यहाँ पर भी दोस्तों जीव और अजीव अर्थात इस पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के बारे में, प्रत्येक वस्तु का आपको शुद्ध रूप से ज्ञान होना ही आपका सम्यक ज्ञान कहलाता है। क्लियर है। सम्यक चरित्र की अगर बात करें तो ऐसे कार्य न करना, ऐसे कार्य न करना जो किसी और के हित में ना हो, किसी के अहित में हो, ऐसे कोई सा भी कार्य ना करना। अर्थात हम अगर हमारी भाषा में, अपनी भाषा में बोले तो किसी भी प्रकार के दुष्कर्मों से बचना, दुष्कर्मों को न करना। तो सम्यक चरित्र के द्वारा जीव अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है, हितकारी कार्यों के द्वारा, या कहें कि अच्छा आचरण करके व्यक्ति जो है अपने कर्मों से मुक्त हो सकता है, जीवन जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो सकता है। किस प्रकार से, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के सिद्धांत को अपना लेने से। ठीक है। नेक्स्ट है तप एवं व्रत। तो महावीर के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए तप और व्रत आवश्यक है। क्या कहा गया दोस्तों इसमें, तप और व्रत आवश्यक है। तो अब इस तप को वो तप मत समझ लीजिएगा, कौन सा, जो एक पैर पे खड़े होकर जंगल में चले जाना और तपस्या करते, वो तप नहीं है दोस्तों। ये तप एक अलग होगा। दुखों का मूल कारण दुष्कर्म और तृष्णा है, और उनके विनाश के लिए तप और व्रत का सहारा लेना चाहिए। तो ये तप और व्रत कैसे होंगे, व्रत अर्थात कि दुष्कर्मों को त्याग देना ही एक व्रत होता है, एक तप होता है।
अपने आप को, इसमें कहा गया ना कि जितेंद्रिय बनिए। जैसे कि महावीर स्वामी क्या बन चुके थे, जितेंद्रिय कहते हैं इनको, जितेंद्रिय बन चुके थे। जितेंद्र क्यों कहते हैं, जितेंद्र इसलिए कहते हैं कि जितेंद्र का अर्थ होता है जीतने वाला। और जीतना, जीतने वाला किसी अन्य से युद्ध में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के साथ युद्ध। अरे भाई, किसी और के साथ लड़ाई करके तो हर कोई जीत सकता है, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं, परंतु अपने आप से कौन जीता है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही कम देखने को मिले हैं। आज जिसकी भी हम, जितने भी अवतार, वैदिक धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं मनुष्य के रूप में ईश्वर के, वो सब जितेंद्रिय है। वो अपने आप के साथ युद्ध करके अपनी सभी इंद्रियों पर कंट्रोल कर चुके थे, इस कारण से वो ईश्वर बन गए, भगवान बन गए। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी जितेंद्रिय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपनी सभी इंद्रियों पर काबू पा लिया था। उसी प्रकार से महावीर स्वामी भी भगवान कहलाए, जितेंद्रिय बनकर अपनी सभी इंद्रियों पर कंट्रोल करके, और वो स्वयं जितेंद्रिय बने हैं। तो जितेंद्रिय का अर्थ होता है अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना। ठीक है ना? तो ये सब अपने आप में तप और व्रत ही कहलाते हैं। ठीक है? क्योंकि महावीर स्वामी ने एक मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया था। वो जानते थे कि सभी लोग जो है कठोर तपस्या नहीं कर सकते, है ना। तो उन्होंने एक ऐसा मध्यम मार्ग अपनाया था कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भी जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन कर सके और निर्वाण की प्राप्ति कर सके। अहिंसा, अहिंसा की अगर बात करें तो अहिंसा तो आप जानते हैं दोस्तों कि जैन धर्म का सबसे प्रमुख अगर कोई सिद्धांत है तो अहिंसा ही है, अहिंसा है। और जैन धर्म में अहिंसा पर, अगर जैन धर्म में सबसे ज्यादा कहीं बल दिया गया है तो वो अहिंसा पर ही दिया गया है। आपको पता होगा, अगर जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा भी अगर आप ज्ञान रखते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जैन धर्म में कृषि करना तक अवैध बताया गया था। तो जैन धर्म के अंतर्गत कृषि करना भी अनुचित था, कारण कृषि करते वक्त कई छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है ना। इस कारण से कृषि को भी यहाँ पर अवैध घोषित किया गया था। तो जैन धर्म के अनुसार जड़ और चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं में जीव अस्तित्व होता है। जैन धर्म के अनुसार जीव की हत्या करना ही पर्याप्त नहीं है अहिंसा के लिए, बल्कि हिंसा के विषय में सोचना भी हिंसा है। क्या? सोचना भी हिंसा है। सोचना, बोलना या दूसरों को हिंसा करने देना भी क्या है? हिंसा है, अधर्म है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 18 पाप। 18 पाप, अब यहाँ पर 18 पाप की चर्चा की गई। तो जैन धर्म के 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है जो मनुष्य को कर्म बंधन में डालते हैं, और जैन धर्म में उन्हें पाप समझा जाता है। ये पाप निम्नलिखित है। क्या कहने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? 18 पाप मतलब ये कि जैन धर्म में ऐसे कुछ कार्य बताए गए हैं, 18 कार्य, जिनके कारण व्यक्ति अपने कार्यों में उलझा रहता है और अपने निर्माण के लिए प्रयास ही नहीं कर पाता है। मतलब समझ जाइए, तृष्णा में ही उलझा रहता है, भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाले आनंद में ही उलझा रहता है। ठीक है ना। तो इस कारण से व्यक्ति कभी भी निर्वाण के लिए कोशिश ही नहीं कर पाता है। और उन 18 कार्यों को, जिन कार्यों में व्यक्ति उलझा रहता है, उन कार्यों को जैन धर्म में क्या कहा गया है? पाप कहा गया है। क्या कहा गया है? पाप कहा गया है। तो कितने पाप? 18 पाप। आप पढ़ लीजिएगा, है ना। ये तो नाम याद करने हैं आपको, पढ़ लीजिएगा। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत, 5 व्रत, 5 व्रत। जिस प्रकार से हमने 3 त्रिरत्नों की बात की थी, उसी प्रकार से 5 महारत्न, इनकी भी हमको 5 माफ करना, महाव्रत, इनकी भी बात करना है। मतलब इनको भी याद करना है, 100% आपको याद करना ही करना है इनको। ठीक है। महावीर ने जैनियों के 5 महाव्रतों के उपदेश दिए थे। किसके लिए? जैनियों के लिए, और जो उनके अनुयायी थे उन अनुयायियों के लिए महावीर स्वामी ने। अब ये विशेष क्यों है? इसके विशेष होने का कारण ये दोस्तों कि जो ये पंच महाव्रत वाला जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जैन धर्म के अंतिम अर्थात 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था जैन धर्म में, इन पंच महाव्रतों को। कौन कौन से पंच महावीर थे, महाव्रत थे? अहिंसा, अहिंसा मतलब जीवों की हत्या ना करना, ना सोचना, ना करने देना। सत्य, माफ करना, सत्य लिखा हुआ, सत्य कर लेना उसको। इसके अंतर्गत मिथ्या वचन अर्थात झूठ ना बोलना। अस्ते, अस्ते मतलब धन संपत्ति जरूरत से ज्यादा ना रखना। अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है, अपरिग्रह व्रत है, इसके अंतर्गत उन सभी विषयों का परित्याग करना जरूरी है जो इंद्रिय सुख की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अगर इंद्रियों पर काबू पाना है, इंद्रियों को बस में करना है, तो इंद्रिय सुख
जिस वस्तु से प्राप्त होता है उस वस्तु को ही आप त्याग देंगे, जरूरी है ये। और ये कहा गया है किसमें, अपरिग्रह के अंतर्गत, अपरिग्रह के अंतर्गत। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का अर्थ वासनाओं का परित्याग है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है, ये नहीं है कि आप कमंडल लेकर वन में निकल जाइए। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वासनाओं का परित्याग करना। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मचर्य केवल इंद्रिय सुखों का परित्याग ही नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के कर्मों का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का संपूर्ण पालन होगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे वेदों में अविश्वास। दोस्तों, वेदों में अविश्वास करना इनके लिए जरूरी था, चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे वो जैन धर्म हो। वो वेदों में विश्वास अगर किया जाता दोस्तों, तो फिर से देखिए इन दोनों धर्मों का प्रभाव वापस से क्यों आने लगा था, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई, जैन धर्म वापस से प्रचार प्रसार में क्यों आया। कारण क्या था कि उस समय वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म में कई ऐसी रूढ़ियां आ चुकी थी, जिसके कारण जो निचला वर्ण था, जिसे हम शूद्र वर्ण के नाम से जानते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित होने लगा था ऊपर के एक या दो वर्ण की वजह से। तो उन लोगों की पीड़ाओं को दूर करने के लिए ही इन धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और इन धर्मों में उन बातों का नहीं होना जरूरी था जो जो कि वैदिक धर्म में अर्थात हिंदू धर्म में उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। अब सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन कर रहा था वैदिक धर्म में, तो वेद, क्योंकि वेदों में ही ये वर्णों की चर्चा थी, वर्णों की स्थिति की चर्चा थी। हालांकि शुरू में चर्चा नहीं थी, परंतु बाद में हितकर्ताओं के द्वारा उसमें जोड़ दी गई थी। वेदों में कई सारी बातें बाद में इंक्लूड कर दी गई ना, अपने निजी हित के कारण ही, ये मान लीजिए, इस कारण से उसमें जोड़ दी गई थी बाद में। इस कारण से धीरे धीरे हिंदू धर्म में कई सारी रूढ़ियां आ चुकी थी, और वो रूढ़ी, उन रूढ़ियों से ही निचला जो वर्ण था वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। तो इनका उद्धार करने के लिए ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का निर्माण हुआ, ये आज। तो इसमें वेदों में अविश्वास किया गया, उनको मना किया गया कि वेदों में जो है वो सच नहीं है। तो जैन धर्म में वेदों में विश्वास नहीं किया गया, उन्हें अपरुषे नहीं मानता है, मतलब ईश्वरीय नहीं मानता, ईश्वरीकृत नहीं मानता है। जैसे कि वैदिक धर्म में कहा गया है कि जो वेद है वो ईश्वरीकृत है, ईश्वर की मर्जी से लेके गए हैं। लेकिन लेकिन दोस्तों, बैटरी डिस्चार्ज दोस्तों, दो लाइट इट्स ओके, चालू रखेंगे हम चालू रखेंगे, है ना, थोड़ा सा बचा है बस, लास्ट चल रहा है। ठीक है। अपरुषे मतलब वेदों को ईश्वरी रचित नहीं माना गया है। जैन धर्म ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुरीतियों की आलोचना करता है। नेक्स्ट है समानता व सदाचार पर बल दिया गया है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है एवं शूद्र व ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं मानता है। अर्थात वैदिक धर्म में जो 4 वर्ण बताए गए हैं, उन चारों वर्णों में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं मानता है जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को है, चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो। नेक्स्ट है तीर्थकरों की उपासना। तीर्थकरों की उपासना, तो जैन धर्म में ईश्वर के स्थान पर तीर्थकरों की आराधना की जाती है, क्योंकि ईश्वर के समस्त आवश्यक गुण तीर्थकरों में निहित थे। अतः प्रेरणा व मार्गदर्शन के लिए जैन धर्म में तीर्थकरों की उपासना को आवश्यक समझा गया है। निष्कर्ष रूप से दोस्तों अगर हम देखें, 13 सिद्धांतों पर हम चर्चा कर चुके हैं। निष्कर्ष रूप से अगर देखें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन धर्म मानवीय भावनाओं से प्रभावित था, तथा उसने लोगों को सात्विक जीवन जीने जीने व्यतीत करने व अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप भली भांति रूप से समझते हैं कि अगर आपने बौद्ध धर्म की क्लास भी अटेंड की है, तो अगर आप कंटिन्यू हमको फॉलो कर रहे हैं, तो अब तक आप भली भांति रूप से समझ चुके हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई थी। कारण यही था कि वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों के कारण ही जो इस कारण ही जो है जनता अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म की इच्छा रख रही थी, या कहें कि उनको कुछ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी जहां पर जाकर के वो अपनी स्थिति में कुछ सुधार कर सके, अपने जीवन जीने का जो उनका एक लाइफ स्टैंडर्ड था उसमें इंप्रूवमेंट कुछ ला सके। उस समय वैदिक धर्म में ये इंप्रूवमेंट संभव नहीं था। इसी कारण से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इस सभी सिद्धांतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में हमारा सेशन जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों का होता है कंप्लीट। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सभी आपको 13 ही सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और सभी लगभग याद हो चुके होंगे।
डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स दिया गया है, डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके और उसको तुरंत अभी दोस्तों रिवीजन लगाना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टॉपिक हमेशा याद रहे, अभी तुरंत एक बार आप इसी के पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन लगाएंगे। रिवीजन लगाने से आपके सभी कंसेप्ट पूरी तरह से, मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम की भी लिंक है, जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रज्ञान हिंदी जीके जो चैनल है हमारा यूट्यूब पर, अन्य चैनल जहां पर आपको तैयारी कराई जा रही है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखें, उसमें सभी आवश्यक सभी जानकारियां होती है, एक बार जरूर पढ़ा करें उसको भी। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन हमारा होगा भारत पे ईरानी आक्रमण, भारत पर ईरानी आक्रमण पर। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।